नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जाम के लिए जो लगातार हम पेड क्विज को देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस को प्लीज कवर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम फैक्ट्स पे जो है फोकस करना है, वही यहाँ पे हमारा मोटिव है। ठीक है, सारे के सारे जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि यूरिन है, ठीक है, तो वो क्या उसकी उत्सर्जन जो इकाई है उसको क्या बोलते हैं, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल में इसको अगर समझेंगे तो जैसे ह्यूमन बॉडी में आपके किडनीज होती हैं, तो जो भी किडनीज होती हैं वो मिलियंस ऑफ कह लीजिए ये नेफ्रॉन से मिलकर के बनी होती हैं, जिसको कि फिल्टरिंग यूनिट आप कह सकते हैं। ठीक है, फिल्टर करता है वो। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2022 को कौन सा आयकर दिवस जो है मनाया है, यानी कि इनकम टैक्स डे की बात हो रही है। तो 24 जुलाई 1860 को पहली बार भारत में जो है इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे अभी जो है मनाया गया है 162वां आयकर दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो एक तरीके की जो हमारे वर्किंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे एक कैशलेस जो है उनके उपचार के लिए है ना एक चिकित्सा योजना शुरू किया गया है यूपी में। इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो 61 से 66 तक था हमारा ये थर्ड वाला प्लान। ठीक है, ये बेस था। अगला है कि नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ था। ठीक है, तो योजना आयोग को जो है ये प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया, स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक, अगला देखिए ट्यूनिशिया के ट्यूनिस में हुए जुहैर शेर रैंकिंग सीरीज 2022 जो कुश्ती का टूर्नामेंट हुआ। ठीक है, तो इसमें भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो है ट्यूनिशिया में हुआ था ये जुहैर शेर जो आयोजन है कुश्ती का, जिसमें भारत ने कुल मिला के भारतीय पहलवानों ने 23 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से आपके 10 थे सिल्वर, 6 थे आपके गोल्ड, ठीक है, और 7 जो थे ब्रॉन्ज, है ना, तो 23 हो गए। ठीक है, बाबर ने जिहाद जो है किस युद्ध में मतलब यहाँ पे थोड़ा गलत है, इग्नोर करेंगे इसको। ठीक है, तो जिहाद की घोषणा जो है वो किस युद्ध में की थी। तो 1527 का जो ये बैटल ऑफ खानवा है, ठीक है, राणा सांगा अगेंस्ट, तो यहाँ पे उसने जिहाद घोषित किया और इस युद्ध की जीत के बाद जो है इसने जो गाजी की टाइटल है उसको अडॉप्ट किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। बाबर ने तत्कालीन समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक जो है किसे बताया है। ठीक है, तो बाबर के टाइम पीरियड में जब ये पहला मुगल बादशाह था, है ना, 1526 के बाद, तो यहाँ पे विजयनगर से संबंधित कृष्णदेव राय जो हैं इनको बताया है। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन सा था। ठीक है, तो ये चारों जो है भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो सबसे बड़ा हुमायूं ही था इसमें। अगला है कि ISSF है ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है उस 2022 में चांगवोन में हुआ। तो इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें इंडियन शूटर्स ने टोटल जो है 15 मेडल जीते थे, जिसमें से कि आपके 5 जो है वो गोल्ड मेडल थे और 6 जो है सिल्वर और 4 जो ब्रॉन्ज। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कुछ पदार्थ हैं, उसका उपयोग क्या है वो लिखा है। तो सही सुमेलित नहीं है इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें लिखा है कीटनाशी, बल्कि कीटनाशी नहीं, ये जो है एक क्लीनिंग फ्लूइड कह लीजिए, है ना, जो जैसे कि सफाई के लिए फ्लूइड यूज किया जाता था उसके रूप में, ठीक। तो बाकी के सब ठीक है, इनको देख लें। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ यूनिट्स लिखी हैं और उसको मतलब किस चीज को मापने में उस यूनिट का यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन जो हमारा है ये गलत है। क्यूसेक के लिए लिखा है जल की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर जो है, इसके लिए हाइग्रोमीटर एक होता है। क्यूसेक से नापते हैं हम बेसिकली कह लीजिए एक फ्लो का रेट जो है ना, फ्लो रेट स्पेशली जो है वाटर का, कि पानी जो है उसका बहाव जो है वो कितना है, ठीक है। इसको 1 क्यूबिक फीट पर सेकंड के रूप में नापते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसमें डी ऑप्शन गलत था। सेकंड लोलक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये पहले भी शायद आपको बताया है, 2 सेकंड का होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे नीरज चोपड़ा, यहाँ पे इसमें जीते हैं सिल्वर, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, जरा ये कॉमेंट करके बताइएगा। तो अगला है कि फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड, है ना, सॉरी कार्बोनिक क्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक। बेसिकली एक जहरीली जो है एक तरीके की कह लीजिए केमिकल है ये, है ना, गैस है। पुस्तक का नाम जो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है ये किसने लिखी है ये बताना है हमको, ठीक है। तो जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो है जो जितने भी प्रजातियां हैं उसका इवोल्यूशन का जो नेचुरल सिलेक्शन का माध्यम है ना, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो उसके ऊपर जो है एक बुक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये ओरिजिनली जो है सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी 1859 में। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक लिटमस टेस्ट होता है ना जो किसी लिक्विड के उसमें करते हैं हम, ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर के रूप में जानने के लिए। तो अगर कोई नीले कलर के लिटमस पेपर को उसको कलर को रेड कर देता है तो उस विलयन का पीएच मान क्या है, ठीक है। तो पीएच मान आपको पता ही होगा कि जो स्केल होती है, इधर 7 से कम वाले में एसिड होता है, 7 से ऊपर वाले में बेस होते हैं, ठीक है। तो 7 से कम होगा उसका, क्योंकि वो एसिडिक अगर सोल्यूशन है तभी उस कलर को जो है ब्लू को रेड करेगा, ठीक। तो यहां से ए ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विटामिन के कुछ केमिकल नेम लिखे हैं और उससे होने वाली बीमारी के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन हमारा जो है ये गलत है। थायमीन यानी कि विटामिन B1 जो है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी, ठीक। स्किन डिजीज गलत है। बाकी का ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए आप। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, आपको पता ही होगा, तो ये वहां के जो है PM अपॉइंट किए गए हैं। हाल ही में जारी UN यानी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 वर्ष में भारत को प्रेषण कितने अरब डॉलर प्राप्त हुआ, यानी कि जो रेमिटेंसेस होते हैं, जो लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं और भारत में अपने लोगों को पैसा वगैरह भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुल जो 2021 में प्राप्तियां हुई हैं भारत को जो मनी ऑर्डर के थ्रू में, ये 87 अरब डॉलर जो है ये हुआ है, ठीक। और इतने अमाउंट के साथ भारत जो है पहले स्थान पर रहा विश्व में। फिल्म निर्माता KP कुमारन को JC डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है किस राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है ये बताना है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है केरला में। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में मनाया गया है जो है 23 जुलाई को। हाल ही में किस संस्था ने काम के दौरान सोशल मीडिया नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए वीवा इंगेज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरीके के इनिशिएटिव्स जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स में भी सोशल मीडिया के एक ऑप्टिमम यूज के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए वीवा इंगेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक इनमें से क्या है, तो ये कैंडेला में मापते हैं, इसको आपको पता ही होगा। जुलाई 2022 में शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, ये पूरा इनका नाम है, ध्यान से देख लें। तो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं ये, तो ये कुवैत के नियुक्त हुए हैं, ठीक।
21 जुलाई 2022 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ठीक है, तो जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये वय वंदना योजना शुरू की गई थी, इसके कंप्लीट हो गए हैं 5 साल। ठीक, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए बिहार में कौशल प्रशिक्षण पहल शुरू करने के लिए समझौता किया है? ठीक है, तो जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनीज है ना, तो इनके जो लॉजिस्टिक सेक्टर माने कि जो सामान का पूरा मैनेजमेंट होता है, कौन सी चीज़ें किधर जाएंगी, क्या सारा मैनेजमेंट होगा, तो इसके लिए जो लोग इसमें कार्य करते हैं उनके लिए स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव जो है इसको शुरू करने के लिए बिहार से टाई अप किया गया है इसका फ्लिपकार्ट के साथ। हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? ठीक है, तो हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है जो बुरहानपुर, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है यानी जीडीपी वृद्धि दर है, तो अभी इन्होंने जो है पहले एक एस्टिमेट दिया था कि भारत की जो है जीडीपी 2022-23 में 7.6% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अभी इसको इन्होंने रिवाइज किया है और अब कर दिया है 7.2% की दर से जो है 2022-23 के दौरान बढ़ेगी। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली यूएस बेस्ड एक कंपनी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किसने किया है? ठीक है, तो इंडियन नेवी में जो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए स्प्रिंट चैलेंज को शुरू किया था प्राइम मिनिस्टर ने, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष प्रदर्शन करने वाला यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, ये कौन सा है? तो ये है चंडीगढ़। ठीक है, स्टेट में कौन था? कर्नाटक, आपको पहले बताया गया है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कब शुरू हुए भारत में? 2017 से 1 जुलाई। ठीक, तो भारत जो है 161वां देश है। ठीक है, सबसे पहले विश्व में किस देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शुरू किया गया था? जरा कमेंट करिएगा। तो अगला है ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोडा कहते हैं। ठीक है, उसी की बात हो रही है, इसमें हम बी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल जो सिख धर्म के लिए सबसे पवित्र इनका एक तीर्थ स्थल माना जाता है, ये है पंजाब के अंदर अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है जाइमेज। एक धान कह रहा हूँ, चावल की वैरायटी होती है गोल्डन राइस। ठीक है, बीटा कैरोटीन इसमें सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में विटामिन ए जो है इसका प्रचुरतम स्रोत है, तो ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र अवस्था से तात्पर्य ये है कि ऐसी धातुएं जो मतलब नेचुरली कहीं पाई जाती हों और वो किसी अन्य चीज से रिएक्ट ना करें, है ना, लीस्ट रिएक्टिव हो, चाहे वो पर्यावरण से हो। जैसे अब लोहा है, ठीक है, तो खुले में आप रख दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें रस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर तो यहाँ पे इस हिसाब से देखेंगे तो इस दिए हुए ऑप्शन में से सोना यानी कि गोल्ड जो है ये हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे सिल्वर, प्लैटिनम है ना, ये सब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको हम फ्री जो है स्टेट मेटल जो है ये कहते हैं। ठीक है, या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में आपने जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 5वां आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं कुल। ठीक है, तो जो 5th आप रो देखेंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें टोटल जो है 18 एलिमेंट्स जो हैं ये हैं। ठीक, सी ऑप्शन को चुनेंगे। सबसे पहला इसमें 18 में कौन सा होता है? रुबीडियम होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है ऐसे सबसे नीचे वो ज़ेनॉन होता है। ठीक, एक बार इसको चाहे तो पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में
कब जोड़ा गया, ठीक है। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है, 1976 में हुआ था अमेंडमेंट। तो उसी के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4A में, ठीक है। और इसमें जो सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A, है ना, जिसके अंतर्गत कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11, ठीक है। संविधान में कुल कितने आपातकाल की विवेचना की गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में देखेंगे तो आपातकाल का प्रावधान आपको मिलेगा, जिसमें 3 प्रकार के जो है इमरजेंसीज की बात की गई है। एक पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है जो स्टेट इमरजेंसी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है ना, वो वाली। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिख रहा होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लें और नीचे क्वेश्चंस जो हैं हम उसके आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप उसको पढ़ के भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये है जाम्बेजी रिवर पे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहते हैं। बहुत ज्यादा जो बाढ़ वगैरह की घटनाएं होने के कारण ये संज्ञा दी जाती है। बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं, ये जरा बताइएगा। तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, NCBC, ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है, तो वो किस अमेंडमेंट से दिया गया है ये बताएंगे आप लोग जरा। 86वें संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। तो यह संशोधन कब किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के भाग में अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया था, है ना, प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में। तो 86th अमेंडमेंट हुआ था वर्ष 2002 में, है ना, तब इसको ऐड किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।